नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के बारे में, यानी हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ आज़ादियाँ इतनी ज़रूरी हों, इतनी अहम हों कि उनकी हमेशा के लिए गारंटी दे दी जाए? चलिए, इसी आइडिया को ज़रा और गहराई से समझते हैं। तो ये मौलिक अधिकार हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम या कानून नहीं है। ये एक वादा है, एक सम्मानजनक जिंदगी का वादा। ये वो अधिकार हैं जो हर इंसान को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए चाहिए ही चाहिए। और देखिए, ये अधिकार इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि हमारे संविधान में इन्हें एक खास जगह दी गई है, भाग 3 में। और इस हिस्से को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब ये हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। तो हमारे संविधान ने हमें कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। वैसे पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब हमारे पास ये 6 बहुत शक्तिशाली अधिकार हैं। तो चलिए अब अधिकारों के पहले सेट को देखते हैं, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो दो अधिकार है ना, ये दो बहुत बड़े आइडियाज पर टिके हैं। पहला है समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर किसी को अपनी बात कहने, सोचने और अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी देता है। अब देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की आज़ादियाँ शामिल हैं। जैसे बोलने की आज़ादी, मतलब आप सरकार की नीतियों से असहमत भी हो सकते हैं। आप शांति से कहीं इकट्ठा हो सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अधिकार हमें सिर्फ आज़ादी ही नहीं देते, बल्कि हमारी रक्षा भी करते हैं, हमें सुरक्षा भी देते हैं। हमारा संविधान इंसानी गरिमा को, यानी हर इंसान के सम्मान को सबसे ऊपर रखता है। इसीलिए ये इंसानों की खरीद बिक्री, जिसे मानव तस्करी कहते हैं, या फिर किसी से जबरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाना, और हाँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। तो असल में ये अधिकार क्या है? ये हर तरह के शोषण के खिलाफ एक मजबूत संवैधानिक ढाल है। ये पक्का करता है कि किसी भी इंसान के साथ गुलामी जैसा बर्ताव न हो। और भारत जैसे देश में, जहां इतनी विविधता है, ये अधिकार तो बहुत ही खास हो जाता है। ये हर किसी को अपना धर्म मानने, अपने तरीके से पूजा पाठ करने और अपनी आस्था के बारे में दूसरों को बताने की पूरी आज़ादी देता है, और सरकार इसमें कोई दखल नहीं दे सकती। चलिए अब हम अधिकारों के आखिरी सेट पर आते हैं, जिसमें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार और वो अधिकार शामिल है जो बाकी सभी अधिकारों का रक्षक है। ये अधिकार एक तरह की खास गारंटी है, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। ये उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देता है। और तो और, वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अपने स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। मान लीजिए इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो तब क्या होगा? आखिरकार सिर्फ कागज पर लिखे अधिकारों का क्या फायदा? और यहीं पर आता है हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली अधिकार। संविधान कहता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और अदालत आपके अधिकारों को बचाने के लिए खास आदेश जारी कर सकती है। और देखिए, इस अधिकार की अहमियत इतनी ज्यादा है कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में जिंदा रखता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर क्यों इन अधिकारों को हमारे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। सीधी सी बात है, ये अधिकार ही हैं जो किसी भी सरकार को तानाशाह बनने से रोकते हैं। इनके बिना तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, जहां सिर्फ ताकतवर की ही चलेगी। ये मौलिक अधिकार ही पक्का करते हैं कि देश लोगों की मर्जी से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चले, और हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा हो। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे समाज की ज़रूरतें बदल रही हैं, आपको क्या लगता है आज के समय में कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए?